हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम लोग देखेंगे प्रोसेस रिकॉर्डिंग ऑन सब्सटेंस अब्यूज़। सब्सटेंस अब्यूज़ पे प्रोसेस रिकॉर्डिंग कैसे बनाते हैं। सो ये हम लोगों का मेंटल हेल्थ नर्सिंग का असाइनमेंट है। सो आइए देखते हैं हम लोग कैसे बनाते हैं इसको। सो सबसे पहले आप लिखेंगे कॉलेज, जो भी आपका कॉलेज का नाम है। देन उसके बाद में सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट है आपका। देन उसके बाद में जो भी प्रोसेस रिकॉर्डिंग आप बना रहे हैं तो प्रोसेस रिकॉर्डिंग डालेंगे वहाँ पर। ऑन जो भी आपका टॉपिक है, मतलब किस टॉपिक पे आप सब्सटेंस अब्यूज़ है या फिर कोई और अदर डिजीज कंडीशन है, किस पे आप प्रोसेस रिकॉर्डिंग लिखना चाहते हैं वो आपका आएगा। देन उसके बाद में सबमिटेड टू, किसको आप सबमिट कर रहे हैं। सबमिटेड बाई, किसके द्वारा, मतलब आपका नाम आएगा वहाँ पर। देन उसके बाद में एट देन आता है सबमिटेड ऑन, मतलब जिस भी डेट को आप सबमिट कर रहे हैं वो आपकी डेट आएगी वहाँ पर। देन उसके बाद में ये हम लोगों का फ्रंट पेज। तो फ्रंट पेज में क्या लिखते हैं, सबसे पहले आएगा पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन डाटा। जो भी पेशेंट है उसका आइडेंटिफिकेशन डाटा आपको लिखना है। नेम, एज, जेंडर, UHID, डेट ऑफ एडमिशन, वार्ड, लैंग्वेज, एजुकेशन, अर्बन, रूरल, डाइटरी हैबिट्स, मैरिटल स्टेटस, रिलीजन, नेशनैलिटी, ऑक्यूपेशन, एड्रेस, इन्फॉर्मेंट, ये सारी चीज़ें आपको जो है पेशेंट की लिखनी होती है फ्रंट पेज पे। देन उसके बाद में आएगा चीफ कंप्लेंट। जो भी पेशेंट की चीफ कंप्लेंट्स हैं वो आप लिखेंगे। देन उसके बाद में वेन्यू फॉर प्रोसेस रिकॉर्डिंग, मतलब कहाँ पर आपने जो है वो प्रोसेस रिकॉर्डिंग की है वो आएगा। देन ड्यूरेशन ऑफ प्रोसेस रिकॉर्डिंग, कितने मिनट की या कितने घंटे की आपकी जो है प्रोसेस रिकॉर्डिंग चली है वो आपको लिखना है। देन उसके बाद में आएगा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोसेस रिकॉर्डिंग, मतलब जो प्रोसेस रिकॉर्डिंग है उसकी क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं वो आप लिखेंगे। देन प्रोसेस रिकॉर्डिंग का क्या सीक्वेंस होता है। सो ये प्रोसेस रिकॉर्डिंग का सीक्वेंस होता है, जैसे कि सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा पार्टिसिपेंट, मतलब किसके किसके बीच में जो है वो प्रोसेस रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेशन चल रही है वो आएगा। वर्बेटिज्म, मतलब आपने क्या क्वेश्चन किए हैं, पेशेंट ने क्या आंसर किए हैं वो आएगा वर्बेटिज्म में। देन आएगा इन्फ्रेंस, मतलब जो भी आप कंक्लूजन निकालेंगे वो आएगा इन्फ्रेंस में। देन आएगा कम्युनिकेशन टेक्निक यूज्ड, मतलब आपने कौन सी कम्युनिकेशन टेक्निक यूज़ की है उसके द्वारा, मतलब आपने क्या चीज़ एसेस की है वो सारी चीज़ें आपको लिखनी है। तो इस तरीके से आप जो है पेशेंट से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देन जो पेशेंट है वो रिप्लाई करेगा आपको। वो सारी चीज़ें जो भी आपकी कम्युनिकेशन हुई है वो आपको इसमें लिखनी होती है। सो ये देख सकते हैं आप। तो ये 15 मिनट से लेके 20 मिनट तक की होती है। उस दौरान आप जो भी क्वेश्चन करेंगे पेशेंट से वो आप इसमें पूरा लिखेंगे। देन आपने क्या जो है इन्फ्रेंस निकाला, क्या चीज़ एसेस की है पेशेंट में, वो सारी चीज़ें इसमें आएंगी इस तरीके से। सो आप देख सकते हैं ये। सो आप देख सकते हैं आप इस तरीके से, मतलब पेशेंट से क्वेश्चन कर सकते हैं, पेशेंट इस तरीके से आंसर कर सकता है आपके क्वेश्चन के जो भी हैं। देन उसके बाद में जो भी इन्फ्रेंस है वो आप लिखेंगे। एक एक कुछ करके क्वेश्चन आपको पूछना है और पेशेंट जो है उसको प्रॉपर टाइम देना है उसका रिप्लाई करने के लिए। तो ये देख सकते हैं आप मैंने किस तरीके से पेशेंट से क्वेश्चन किए हैं, पेशेंट ने किस तरीके से आंसर किया है उस चीज़ का और क्या उसका इन्फ्रेंस क्या है वो आप देख सकते हैं। देन जो कम्युनिकेशन टेक्निक है वो भी इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसमें आपको बेसिकली जो थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन टेक्निक्स हैं वो यूज़ करनी होती हैं। नॉन थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन टेक्निक्स जो है वो आप यूज़ नहीं करेंगे इस दौरान। देन एट द एंड आप लिख सकते हैं आपने कौन कौन सी थेरेप्यूटिक टेक्निक्स जो है वो यूज़ की हैं, उनको एक एक करके आप जो है यहाँ पर एनलिस्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद में आप जो है समरी लिखेंगे। जो भी आपकी समरी होगी, पेशेंट क्या है, उसको क्या दिक्कत थी, क्या आपकी कम्युनिकेशन हुई, वो सारी चीज़ें आप समरी के रूप में लिख सकते हैं। सो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।